फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मयंक पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे या फिर आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि अदर एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये जनरली ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में क्या है कि ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहते हैं घर में कि पढ़ो लिखो, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दिन भर आप 3 से 4 घंटे लगे रहते हो पढ़ाई में, उसके बाद थोड़ी देर फिर फ्री हुए, उसके बाद फिर लगे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको, अगर आप आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है। और अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है। 20 मिनट का ब्रेक चाहिए। इससे क्या होता है, जो हम पढ़ते रहते हैं, जो आधे घंटे में जो हम पढ़े रहते हैं, उसको रिकॉल करने का टाइम होता है, ठीक है। वो उसको क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटे आप याद करने में बिता रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो आप 20 मिनट उसको ध्यान हटा, कि आप 20 मिनट थोड़ा पढ़ने में नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो 20 मिनट क्या करते हो, जो आपका जो दिमाग है वो, आप शांत रहते हो उस टाइम, तो आपका दिमाग जो भी चीज़ आप पढ़े रहते हो, ठीक है, उसके पहले टाइम उसको रिकॉल करते रहता है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फिर से 1 घंटा पढ़ लीजिए दूसरा चीज़। ऐसा आधा घंटा यानी कि 10 मिनट, और 1 घंटा पढ़े हो यानी कि 20 मिनट, ठीक है। साथ ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटिन्यू 3 से 4 घंटा पढ़ ही रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, मेंटली पागल हो जाओगे, ठीक है। ऐसा और कोई कर ही नहीं सकता। कि अगर कोई करेगा तो पागल हो जाएगा। ये साइंटिफिकली देखा गया है कि आप कंटिन्यू 3 से 4 घंटा डेली नहीं पढ़ सकते। आपका दिमाग कि आपको सिर दर्द करने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी बॉडी में। तो क्या कीजिए, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, ठीक है। 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटा पढ़ना बहुत होता है किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, ज़रूरी है। और हाँ, दूसरी बात, एक होता है कि आप दिन भर पढ़ते रहो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप दिन भर बस पढ़ाई में ही लेकर रहते हो, ठीक है। कंटिन्यू दिन भर पढ़ते रहते हो, कुछ काम नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं, ठीक है। अपना अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं देते, तो उसका क्या है कि पढ़ना ठीक है, पढ़ना, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हमारी शरीर में ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नींद आना आपको, कि आपको नींद आना चाहिए, ठीक है। आपको नींद आना चाहिए, नींद आना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। सेहत, अगर आप अगर आपको वो, कि जैसे वो होता है कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आपके शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, ठीक है। आपको नींद नहीं आ रही तो आपकी बहुत सारी आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं, आपको हेडेक वेडेक, कुछ आपको शरीर से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें, आपको आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है अगर आप नहीं सो रहे हो तो, ठीक है। तो अच्छी नींद लीजिए, हेल्दी नींद लीजिए, ठीक है। 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, ठीक है। साथ ही दूसरी बात, अगर आप इस एजुकेशन में हो, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में, जो कि हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें खेलना कूदना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। खाना पीना सोना, तो उतना ही खेलना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को मूवमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। हमारे शरीर में मूवमेंट होती रहनी चाहिए। खेल कूद इसलिए तो कहते हैं, और ठंड के दिन में इसलिए सुबह से पीटी कराते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी हमारी मूवमेंट करे, ठीक है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, और क्या कहते हैं कि बॉडी स्ट्रांग हो जाए, तैयार हो जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बॉडी कि ये होता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट से आपका दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है, रिलैक्स होता है आपकी बॉडी से। कि आपका जो दिमाग है वो बॉडी को, जैसे आप पढ़ रहे दिन भर, आप बोर हो, कि आपको
ठीक है, आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आप फिर भी पढ़ ही जा रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ना जो पढ़ते रहते हैं उसका असर नहीं होता है, लेकिन एकदम टॉक्सिन्स एकदम ऐसे लगते हैं जैसे कुछ जम गया है हमारे शरीर में। तो बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बाहर जाइए, खेल कूद कीजिए, दौड़िए फिरिए, कुछ भी कीजिए, चलते रहिए, आप वॉकिंग कीजिए, मतलब कि खेल कूद शरीर के लिए अच्छा होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप वर्कआउट करते हो वर्कआउट कीजिए, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि आज का टॉपिक यही था कि हमको पढ़ाई लिखाई, ठीक है, खाने पीने के साथ साथ अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। वो भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।